नमस्कार मित्रों। अगर आप भी ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा सोचने की आदत को तुरंत छोड़ दीजिए, वरना आप 4 गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ज़्यादा सोचने से ये 4 गंभीर बीमारियां होती हैं। दोस्तों, ये 4 गंभीर बीमारियां कौन सी हैं जो हमें सोचने से होती है? तो दोस्तों, हमें ज़्यादा सोचने को कैसे रोकें, इसके बचाव के उपाय क्या हैं और वो कौन सी बीमारी है जो ज़्यादा सोचने से होती है। आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और ये वीडियो सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना होगा, भैया वो फूसते-फूसते मर गए। तो हम पूछें क्यों? भगवान महात्मा बुद्ध यही हमेशा कहते थे, ज़्यादा सोचने के बजाय आप चिंतन करिए, उस परिस्थितियों से लड़िए, लड़ते हुए उस पे सफलता हासिल करिए। सोचने से ज़िंदगी बर्बाद होती है और चिंतन करने से ज़िंदगी बनती है। तो दोस्तों, हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं दोस्तों, चाहे वो अपने करियर से संबंधित, चाहे घर-बार से संबंधित या दोस्तों अपने बिज़नेस को लेकर, पैसों के लेकर, तो दोस्तों वो समस्या हल नहीं होती, बल्कि वो समस्याएँ और आती है। तो हमें उन समस्याओं के बारे में सोचना नहीं है, उन समस्याओं को डटकर मुकाबला करना है, डटकर मुकाबला करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ज़्यादा सोचने से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मानसिक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएँ आपको उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप हर समय थका-थका सा महसूस करेंगे, जैसे सिर में दर्द भी होगा, माइग्रेन भी होगा। ऊपर से दोस्तों आपकी मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी। निर्णय लेने में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। ये तरह-तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। जब आप हमेशा सोच में पड़े रहेंगे, तो जो कुछ भी आप खाते-पीते हैं, ये दोस्तों आपके शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों हमें चिंतन नहीं करना चाहिए। और जब आपको एक बार ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी हो गई, तो दोस्तों ये हमें हमारे साथ ही जाती है, ऐसे लगी रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? चलिए वो जानते हैं, इसके बचाव के तरीके क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको सोचने से बचना है तो आप अकेले नहीं रहना है। आपको अकेले नहीं रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, लंबे परिवार में रहना है। आप अकेले रहने से बचना होगा। जब आप अकेले रहते हैं तो दोस्तों आपके मन में तरह-तरह के विचार आते हैं, तरह-तरह के दोस्तों सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, इसलिए हमें अकेले में नहीं रहना चाहिए। दूसरा काम इसे दूर करने का सबसे ज़बरदस्त जो तरीका है, वो है दोस्तों मेडिटेशन। हमें रोज़ 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए दोस्तों आपको सुबह रोज़ सुबह दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब इसके बाद आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे के समय में आपको दोस्तों तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे ज़मीन हो, मट्टी हो, वहाँ पे करिए, जहाँ पे हरी घास हो और वो भी नंगे पाँव। दोस्तों, जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी आती है, हमारा शरीर भी घासे की तरह दोस्तों ऐसे हरा-भरा देखने में लगने लगेगा। तो मॉर्निंग वॉक जब आपका कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको कुछ योगा प्राणायाम करना है। योगा प्राणायाम जैसे दोस्तों आधे घंटे रोज अनुलोम विलोम करना है,
15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन करना है और कुछ दोस्तों मेहनत वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे दंड बैठक कर सकते हैं, बीम चुन सकते हैं, सपाट मार सकते हैं। ये कुछ मेहनत वाली एक्सरसाइज करिए, अपने शरीर को थकावट में डुबो दीजिए। ये काम आपको करना और लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट डेली ध्यान करना है। ध्यान ध्यान दोस्तों अब बहुत ही जरूरी है। दोस्तों जब आप ध्यान में होना है, ध्यान करने बैठना है, तो आपके मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। आप एकदम अलती पलती मार के ध्यान मग्न हो जाइए। अगर आपको कुछ सोचना है तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है। जैसे मान लीजिए आप 60 साल के हैं, आपको ये सोचना अभी हम 20 साल के हैं। 20 साल की उम्र में आपके शरीर में क्या एक्टिविटी थी, कौन सा ऐसा काम था जो आप बड़े तन मन धन से करते थे। उस समय आप पढ़ाई कर रहे थे कि कोई जॉब कर रहे थे, जो भी चीजें आप कर रहे थे वही पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये आधे घंटे रोज करना है और उस आधे घंटे में आपको कोई विचार नहीं आएगा। ये सारे विचार आपको हटा देना है आधे घंटे तक। अब जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर आप वापिस आएंगे तो कोई भी चीज दोस्तों, जैसे रात में आप कुछ बीन्स हैं उन्हें भिगो दीजिए और योगा एक्सरसाइज करके आने के बाद अपने शरीर के एनर्जी बढ़ाने के लिए आप इनका सेवन कर सकते हैं। रात को ड्राई फ्रूट भिगो के उनका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद जो कुछ आपको काम करना है अपने काम में लग जाइए, फालतू का नहीं बैठना है। आप किसान हैं तो किसान में आपको जो सुबह सुबह काम करना हो सारे काम करिए। आप स्टूडेंट हैं तो बैठ के आप अपनी पढ़ाई करिए, चाहे वो मतलब स्कूल की पढ़ाई हो या कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी आप तैयारी कर लीजिए, बैठ के पढ़ाई करिए 2-3 घंटे। फिर अगर आपको स्कूल जाना है तो स्कूल जाने की तैयारी कर लीजिए, नहीं तो कोचिंग करना है कोचिंग करिए, जो भी काम करना है। इसके बाद कुछ घर के काम बताइए। घर के काम करने के बाद अगर आप दोस्तों नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने सर्विस पे निकल जाइए, या आप दुकान का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने दुकान पे चले जाइए। और यह प्रयास करिए अपने दोस्तों के साथ उठिए बैठिए, हमेशा अपने दोस्तों के साथ उठिए बैठिए, अकेले रहने का प्रयास ना करें। और हमेशा दोस्तों खुश और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और इस समय सबसे ज्यादा ध्यान हमें देने की जरूरत होती है संतुलित आहार, पोषक तत्वों से युक्त खान पान रखना चाहिए। दोस्तों अपने डेली रूटीन में संतुलित आहार रखिए, जैसे बाहर की चीजें खाने से बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाएंगे तो दोस्तों इससे गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी, और जब गैस कब्ज एसिडिटी बनेगी तो आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं करेगी। तो हमेशा आप गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान रहेंगे। इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है, चाहे वो पैकेट बंद हो चाहे डिब्बा बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और खास करके धूम्रपान और शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाइए और दोस्तों हरी साग सब्जियों का खूब जम के सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए, वो भी अपने घर का। तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।